बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा आया है और गिरिराज सिंह ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के 303 सांसद, ये खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि देखिए अगर आप अन्य सांसदों को मिलाएं तो 293 से 303 पहुंचने के लिए 10 सांसद चाहिए और जिसमें से 7 निर्दलीय हैं। जो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए इंडिया गठबंधन के साथ थी, उनकी लिस्ट दिलचस्प हो जाएगी। क्या अभी से ही बीजेपी ने उनको अपनी तरफ कर लिया है? रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। रोहित, इनका मैथमेटिक्स कहां से चल रहा है, अरिथमेटिक? देखिए, गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया है वो इस बात को दर्शाता है कि शायद संभवतः हम कह सकते हैं कि 10 और जो सांसद हैं वो शायद अब एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। ये 10 सांसद कौन है? जो निर्दलीय का एक आंकड़ा दिख रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर 17 का हम जो दिखा रहे हैं, जो मुझे लगता है, तो क्या उसी 10 में से जो माफ कीजिएगा उसी 17 में से क्या 10 लोगों ने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है? 16 हो गया बड़ा है। सवाल है। लेकिन गिरिराज सिंह का जो ये अब वो नंबर 16 हो गया है क्योंकि उनमें से एक आज एनडीए की बैठक में जाके पहले से ही शामिल हो गए थे, तो इसीलिए नंबर 293 एनडीए का पहले हो चुका था। जी जी बिल्कुल, तो उसीलिए हम कह रहे हैं तो क्या उसी 16 में से कुछ और ऐसे सांसद हैं जिन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि अगर गिरिराज सिंह ने 303 का दावा किया है तो इसका मतलब जो है कुछ दम जरूर होगा उनकी बातों में, तभी उन्होंने जो है इस तरीके का आंकड़ा जो है वो आज सोशल मीडिया पे थोड़ी देर पहले ही डाला है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है एनडीए जो एक मनोवैज्ञानिक बात होती है ना, एक परसेप्शन बैटल जो होता है कि 300 पार गए, तो 300 प्लस का जो आंकड़ा जब दिखेगा 303 का, तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल ये एडवांटेज जो है वो एनडीए को जरूर देखने को मिलेगा जब सरकार बनने जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार। अंजना। बिल्कुल रोहित, और ये दिलचस्प है कि अभी से 303 और ये माना जा रहा था कि क्योंकि देखिए इसके पीछे एक वजह भी है, 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के, लेकिन इन दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना चाहती और शायद इसीलिए ये कुशन जिसे कहा जाता है लगभग 10 सांसदों का अभी से ही तैयार करती हुई दिखाई दे रही है, अगर दावे में दम है गिरिराज सिंह के। तो हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपका भी टेक इस पर? गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है 303 का सपोर्ट और आउटगोइंग कैबिनेट के लिए प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं, घर से निकल चुके हैं। रात्रि भोज का आयोजन आज राष्ट्रपति भवन में, क्या जानकारी मिली है कि वो अगर समर्थन मिल चुका है एनडीए के साथियों से तो सरकार बनाने का दावा ठोकने के लिए कब पहुंचने वाले हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है आज सरकार बनाने का दावा जो है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि टेक्निकल रूप से जो है अभी चुनाव आयोग ने जो सांसद नव निर्वाचित हैं उनको घोषित नहीं किया है या अधिसूचना जारी नहीं की है कि अब चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, उसीलिए उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। और क्योंकि आपको अगर सरकार बनानी है, आपने समर्थन पत्र ले लिया है और ये जो आज की एनडीए की बैठक थी वो अंजना सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि एनडीए एकजुट दिखे, एक साथ दिखे, मजबूती के साथ दिखे, एनडीए के घटक दल एक साथ हैं, ये दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग थी, उस कारण से थी। दूसरी चीज, 7 तारीख को एनडीए की बैठक बुलाई गई है जिसमें संसदीय दल के सभी नेता होंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और तब एनडीए के सभी नेता उनके साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो साथ में जाएंगे। बड़ी चीज ये है कि टेक्निकली रूप से अगर आपका प्री पोल अलायंस है तो आपको कोई समर्थन पत्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हैं और आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इसीलिए आप समर्थन पत्र ले रहे हैं। और आज एनडीए की बैठक में सभी समर्थक दलों ने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जो बात रोहित कह रहे हैं या गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है, 10 ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पार्टी के हैं या जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं और वो जीत कर आए हैं। जब किसी भी दल की सरकार बनती दिखती है तो इस तरीके के नेता जो हैं वो सरकार के साथ खुद ब खुद आ जाते हैं। उनको लगता है इसका कुछ फायदा उनके चुनाव में हो सकता है, उनके क्षेत्र में हो सकता है, उनके कुछ काम जो है केंद्र सरकार के द्वारा वो हो सकता है। इस तरीके से समर्थन जो है वो मिलता रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, 2019 में अमरावती से जो है वो
नवनीत कौर राणा जीत के आई थी, इंडिपेंडेंट सांसद थी और उनके खिलाफ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। एनसीपी ने और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गई थी और तमाम बिलों पर सरकार का समर्थन करती नजर आती थी। और अंत में हमने सबने देखा कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुई, चुनाव भी लड़ी, लेकिन बहरहाल वो चुनाव हार गई हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट सांसद होते हैं, जब वो सरकार को मुसीबत होती है तो सरकार के साथ कई बार खड़े नजर आते हैं।